सूफी संत ख्वाजा साहब के दरगाह में असम के प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर से जुड़ी हिंदू महिला विद्या देवी ने पहुंचकर ख्वाजा साहब के दरबार में जियारत की। ख्वाजा की मस्तानी के नाम से मशहूर विद्या देवी पिछले कई वर्षों से दरगाह शरीफ में आकर अपनी आस्था प्रकट करती आ रही है। बताया गया कि विद्या देवी वर्ष 2006 से लगातार अजमेर आ रही है। इस बार भी उन्होंने दरगाह में मखमली चादर और चांदी का मुकुट पेश कर गरीब नवाज के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की। दरगाह के खादिम अहमद अली नियाजी ने उन्हें दरगाह जियारत करवाई और तबरुक भेंट किया। इस अवसर पर विद्या देवी ने गरीब नवाज के दरबार में 1000 रोजेदारों के लिए इफ्तारी और लंगर की व्यवस्था भी करवाई। उन्होंने कहा कि यह सेवा ख्वाजा साहब की कृपा से ही संभव हो पाती है और वे खुद को केवल एक माध्यम मानती है। खास यही है कि बस यहाँ पे जो भी मैंने इफ्तियारी रखी है लोगों के लिए, और बाबा से यही मनाया है कि जिस तरह से मैं लोगों को दे रही हूँ, बस ये देने वाला हाथ रखना, मांगने वाला तो बस आपके सामने रखना। आप कामाख्या से आते हैं, यहाँ तक आते आते कितने धार्मिक स्थलों पर होते हुए आते हैं, तो क्या खास है? मतलब जैसे हमारा दर्शन कराने तो 25-30 मंदिरों का हो ही जाता है। हर जगह के स्थल का महत्व बताते हैं कि यहाँ पे ये है, काम है, ऐसा। कई जगह आप ख्वाजा साहब की मस्तानी कहते हैं, दीवानी कहते हैं, क्या वजह? पहले तो पगली बुलाते थे अब देखिए वो उनका कर्म है, वो बुलवाते हैं, हम नहीं। आपके कई भक्त जुड़े हैं जो आपसे के रिक्वेस्ट करते हैं आप चाहे तो हमारे लिए दुआ करें। किसी का कोई वाकया किस्सा हो तो? किस्सा तो बहुत सारा है। मैं तो लोगों के लिए दुआ करती हूँ और ब्लेसिंग देती हूँ। ऐसे पर्सनली तो सब अपना कहते ही हैं ऐसा। एक आपने किस्सा बताया था कि 2006 में भी आप आए थे जब। हाँ, तो मैंने कहा ना, 2006 में जब मैं पहली बार आई थी तो गाड़ी पे पैचेस लगे थे, गाड़ी के टायर फट गए थे। अपने बच्चों के साथ आई थी, गाड़ी पे पैचेस लगा के आई थी और जाने के लिए पैसे नहीं थे। तो वहाँ जहाँ पे बटता है ना, जो पैसे डालते डेग में, तो डेग के पैसे को मेरे मिस्टर गिनने बैठे थे और मैं बाबा जी से मना रही थी कि मैं जाऊंगी कैसे। तो पैसे मांग के गई थी, 2-4 लोगों से पैसे मांग के लेके गई थी। सिर्फ 4500 डीजल में मैं अपने घर तक पहुंची थी, मुंबई तक। और आज बाबा ने आपको, और उसके बाद तो बाबा जी ने ऐसा कभी कोई मुसीबत लाई ही नहीं कि मैं कोई वाकया बोल सकूं। आप ये बता, देशवासियों को क्या संदेश देना है? देशवासियों को मैं यही कहूंगी कि देखिए, हमें एक दूसरे से मिलके रहना चाहिए। बस एक दूसरे से मिलके रहने में ही भलाई है, क्योंकि लोग तोड़ेंगे अपने फायदे के लिए, हमें जुड़ के रहना है। विद्या देवी ने कहा कि उनकी यह यात्रा हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश देती है। उन्होंने कहा कि भारत सभी धर्मों के लोगों का देश है और यहाँ सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। लोग एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होकर भाईचारे की मिसाल कायम करते हैं। St. Joseph School, Ajmer. Admissions are open for playgroup to class 9th and 11th, a well-furnished library and a well-equipped science lab, smart classrooms with LED screens for modern learning, a green and clean campus, special emphasis on sports and activities. Enroll your child today. St. Joseph School, address Parbatpura, Ajmer. ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।